नमस्कार दोस्तों, मैं कैप्टन आईपी मौर्य आज एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन के परिवार के किसी सदस्य का नाम किस तरीके से चेंज कराएं। आज मैं बताने वाला हूँ कि सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन के परिवार के किसी सदस्य का डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज कराएं। इसके लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और स्कूल का सर्टिफिकेट होगा। इसमें से आप कोई भी 2 सर्टिफिकेट अपने लगा सकते हैं। एक एफिडेविट होगा जो आप अपने राज्य में जितने का बनता है उतने का बनवा सकते हैं। इसमें पैसे की कोई बात नहीं है कि आप 10 रुपए का बनाएंगे या 100 रुपए का बनाएंगे। आप अपने राज्य के हिसाब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट का बनता है, आप वहां से बनवा सकते हैं। इसमें जो सर्विसमैन लोग हैं वो अपनी यूनिट से ये सारे डॉक्यूमेंट भेजेंगे। इसमें आपका जो कल मैंने बताया था नाम में, उसमें आपका पेपर की कटिंग भी लगती है और इसमें पेपर का कोई रोल नहीं है। आपको जो डॉक्यूमेंट बताया ये डॉक्यूमेंट आपको अपने माध्यम से भेज देना है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो जिला सैनिक बोर्ड के ही थ्रू भेजें, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जिला सैनिक बोर्ड से भेजने का आपका फायदा है। उसमें 2 फायदे हैं। पहला फायदा है कि आपका उसमें कुछ अगर गलत है वो सही करवाएंगे। दूसरा, चेंज होने के बाद वो वहां पे उसमें ऐड कर लेंगे। जब ये डॉक्यूमेंट आप अपने जिला सैनिक बोर्ड में ले जाएंगे वो उसमें अपनी तरफ से भी कुछ कार्रवाई करते हैं। वो कार्रवाई पूरी करके और फिर ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट आपके रिकॉर्ड में भेज देंगे। वहां से पूरा ये सही होके और फिर आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। याद रखें, इसकी जानकारी आपको भी आपका रिकॉर्ड देता है और जिला सैनिक बोर्ड को भी देता है। ध्यान रखें, कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसका प्रूफ अवश्य रखें, क्योंकि वो आपके आगे सबूत के तौर पे काम करेगा। अगर किसी कारणवश आपका काम नहीं होता है वो आप प्रूफ के तौर पे कहीं भी लगा सकते हैं। और एक बात और याद रखिए, जब तक बच्चा नहीं रोता है माँ दूध नहीं पिलाएगी। इसलिए आपको अपने हक के लिए, अपनी बातों के लिए, अपने काम के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा और आपको आगे आके और अपने समय से आपको अपने काम कराने होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सारे डॉक्यूमेंट आप अगर सही नहीं करते हैं और किसी को कभी जरूरत पड़ जाती है, मान लीजिए कोई एक सर्विसमैन है, अपने बच्चे का रिलेशन सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है, उसको भर्ती कराना चाहता है, अगर उसके नाम में कुछ गड़बड़ी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो आपको दिक्कत आएगी। आप उसका कोई फायदा नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपने फौज में या डिफेंस में या कहीं भी आपने कुछ साल नौकरी किया है, चाहे आपने 20 किया हो, चाहे 25 किया हो, चाहे 30 किया हो, आपने अगर वहां काम किया है तो आपको पूरा हक है कि वहां का जो भी फायदा है वो आपको मिलना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आप जागरूक रहेंगे। इसके बाद में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर आपका काम किसी भी वजह से नहीं हो रहा है, आपके पास वापस खबर नहीं मिल रही है, तो आप ज्यादा इंतजार मत करिए। अपने रिकॉर्ड का व्हाट्सएप नंबर और अपने रिकॉर्ड का ईमेल जो नंबर है वो हमेशा अपने पास रखिए और उसमें आप अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आप जब इसमें अपनी कंप्लेन दर्ज कराएंगे, आपका रिकॉर्ड जो है वो 24 घंटे के अंदर आपको इसका जवाब देगा। जागरूक रहें, सतर्क रहें। ईश्वर करे आप खुश रहें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, आपके काम के लायक हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब करें। अंत में फिर वही, काम करो ऐसा पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा निशान बन जाए। जय हिंद।